हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जीके विद कमल सरोवर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईडीओ का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो उसे ही आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें। तो कौन सी दक्षिण गोलार्ध में तीव्र पश्चिम हवाओं से संबंधित है? तो गरजता 40, चीखता 60 और प्रचंड 50। आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल से संबंधित है? तो रबी फसल से संबंधित है गेहूं, जबकि मक्का, चावल और कपास ये तीनों खरीफ फसल से संबंधित है। नेक्स्ट है 3 नंबर। निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर नामचा बरवा, इसके बाद कंचनजंगा और नंदा देवी, इसके बाद नंगा पर्वत। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट है 4 नंबर। ब्लॉसम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना क्या है? तो साहवानी वर्षा ब्लॉसम शावर्स के लिए मुख्य जिम्मेदार घटना है। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। 6 नंबर है रिएक्टर स्केल और मर्कली स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों गलत है। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र नहीं है? तो अमेजन बेसिन। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 8 नंबर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। पहला है समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। सही है। चक्रवात निर्माण के लिए कोरियोलिस बल का ना होना अनिवार्य है। तो कोरियोलिस बल उपस्थित होता है इसके, तो ये गलत हो जाएगा। सतह पर निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3, ए नंबर। नेक्स्ट है 9 नंबर। दिए गए विकल्पों में भारत में अक्टूबर की गर्मी का शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है 49वीं उत्तर अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है 11 नंबर। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि त्वरण लगातार दिशा बदलता है। डी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर। एक समानांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं? क्योंकि बिजली की खपत समानांतर से समानांतर में अधिक है। सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? तो आवृत्ति समान रहता है और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 14 नंबर है तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्योंकि प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है, इसलिए नहीं काटती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में रहते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 17 नंबर है रेगिस्तान की रेत
दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य है रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में ही विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 19 नंबर है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नमी ऑक्सीजन को सक्षम करने वाले आयनों का संचालन करता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संक्षारक प्रभाव क्यों दिखता है? क्योंकि सक्रिय H+ सांद्रता कम हो जाती है। सी हो जाएगा इसका आंसर। बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? क्योंकि परमाणु आवेश बढ़ता है, इसलिए। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, दूध एक सजातीय मिश्रण जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि वसा के कण निलंबित रहते हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर, वसा के कण निलंबित रहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है? तो नया पदार्थ बनता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर, धातु क्रियाविधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो धातु इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता इस पर निर्भर करती है। सी हो जाएगा इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी बनाते हैं। पी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 26 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है जल से। जल से हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट है, संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है, लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती है, मतलब क्लोन को छोड़कर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीन अलग होते हैं और पुनः संयोजित होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है 28 नंबर है, अवायवीय शोषण कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? तो ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है, इसके वजह से कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 30 नंबर है, कौन सी विशिष्ट विशेषता बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देती है? तो संग्रहित खाद्य भंडार। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। वह कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उसकी महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? तो ये गरुड़ स्तंभ लेख से संबंधित है। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा प्राचीन और विशिष्ट तकनीकी उपयोग करके किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? द्रवी मोम विधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ए नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय समाज सुधार आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी? तो ये कलकत्ता शहर में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किया गया था। नेक्स्ट है 34 नंबर है, यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है, परंतु उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट है, स्वदेश स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर निम्न में से किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था।
असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खान बहादुर खान बरेली, जयदयाल व हरदयालाल कोटा, राधा कृष्ण दंड सेन गंजाम और सुरेंद्र साई संबलपुर से संबंधित है। बरेली आपका यूपी में हो जाएगा, कोटा राजस्थान में हो जाएगा, गंजाम और संबलपुर उड़ीसा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट है अंग्रेजों की वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित ऐतिहासिक कथनों पर विचार करें। तो पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से पराजित किया था। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संघर्ष के दौरान मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई थी। तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तीसरा है प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसके सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेज के साथ मिलकर किया गया षड्यंत्र था। तो आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर केवल 3। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऋग्वेद हो जाएगा ऐत्रेय और कौस्तिकी, यजुर्वेद शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपद। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह अभिलेख जिसमें भारतीय वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जो मध्य एशिया तथा भारत आर्यों के संपर्क को दर्शाता है। तो बोगाज कोई अभिलेख संबंधित है। नेक्स्ट है 42 नंबर, गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। तो विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम एवं कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं, अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों आदि पुरातात्विक स्रोत से, फाहियान तथा हेनसांग यात्रियों के विवरण से। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से सभी। निम्न इतिहासकारों में से किसने ताज उल मासिर की रचना की थी। तो हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की थी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 44 नंबर, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। गलत हो जाएगा क्योंकि लाल और पीले बलुआ पत्थर का यूज हुआ इसमें। दूसरा है लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ईंट और चूना पत्थर का यूज हुआ है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है 45 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत के सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया था। 46 नंबर है, यह किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो लॉर्ड एलिंगन द्वितीय ने यह कहा था। ये नंबर हो जाएगा आंसर। 1854 के वुड घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, जनसाधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व केवल जनसाधारण दहन की द्वारा ही वहन किया जाए।
सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे, ये आपका शामिल नहीं था। नेक्स्ट है 48 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। गलत है। 1864 में सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सही है आपका। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टिक्का भी लिखा था, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी नंबर। निम्न में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से पराजित हो गए थे? तो शाह आलम द्वितीय। आंसर हो जाएगा बी नंबर। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था। सही है। दूसरा है, बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखी थी। यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आयरिश संविधान और यूएस संविधान, तीनों का हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऊपर दिए गए सभी तीनों का संविधान पर प्रभाव पड़ा था। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बी नंबर हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। 19 का अनुच्छेद में शामिल है ये। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। पहला है, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। राज्य चुनाव आयोग, सही है। जिला योजना समिति, ये आपका 243 जेड से संबंधित है। चौथा है, पंचायत के लिए वित्त आयोग। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। नेक्स्ट है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा तय की गई है। तो संविधान द्वारा नहीं तय की गई है, बल्कि संसद के कानून द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है। सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3। 55 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सही है। वह संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, ना कि उपराष्ट्रपति करते हैं। वह राज्यसभा में केवल टाई होने की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं। तो लोग उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो वोट बराबर होने की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं। 3 सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3 सही है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा गलत कथन है, इसमें यह बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके पास विदेश मामलों का पोर्टफोलियो था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री थे। तो यही गलत हो जाएगा, 3 नंबर गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। तो आपका गलत हो जाएगा इसमें 3 नंबर, केवल 3 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर है, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के संविधान में जोड़ा गया था। सही है। वे यूएसए के संविधान से प्रेरित है। गलत है। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे शुरू में, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है।
58 नंबर है CAG कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वह 6 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह पद पर रहते हैं। सही है। उसका वेतन और सेवा शर्त भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यह भी सही है। उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि कैग को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही उसको हटाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। सही है। नेक्स्ट है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन और कैबिनेट प्रणाली ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 बी नंबर। 60 नंबर है निम्नलिखित में से किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो भी बुलाया जा सकता है। यदि राज्यसभा 6 महीने के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है तो भी संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। यदि किसी विधेयक में संशोधन पर असहमति हो तो भी संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 61 नंबर है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो राज्य के। आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो कुल बचत पर निर्भर करता है। सी हो जाएगा आंसर। 64 नंबर है इस समय भारत में निम्न में से कौन विनिमय दर अपनाई जा रही है? कौन सी विनिमय दर अपनाई जा रही है? तो प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर। आंसर हो जाएगा ए नंबर। मांग के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार, तो इसका आंसर है जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। डी नंबर हो जाएगा आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सी नंबर हो जाएगा आंसर। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा किया गया है? तो बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। इसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। बिहार की देशांतरीय सीमा किसके बीच स्थित है? 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट से के बीच संबंधित है। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अजात शत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से अजात शत्रु संबंधित है। जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। तो 3 रत्नों में सम्यक तपस शामिल नहीं है। किस पाल शासक ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल हो जाएगा। डी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेज दिया गया था? तो बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। सी नंबर। लाल बकैया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदी है? तो बागमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सीताध्यक्ष कृषि अधीक्षक होते हैं। सेनापति सेना प्रमुख। समहर्ता मुख्य राजस्व संग्राहक। संग्राहक। तो आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। कमला नदी कोसी नदी के पूर्व में प्रवाहित होती है। तो पूर्व में प्रवाहित नहीं होती है बल्कि पश्चिम में प्रवाहित होती है। सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है। सही है। मैची नदी कोसी नदी की सहायक नदी है।
तो मैची नदी कोसी नदी की सहायक नदी बल्कि महानंदा नदी की सहायक नदी है। निरंजना नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है 77 नंबर, बिहार राज्य की चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट से सही उत्तर चुने। नेपाल से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, तो ये गलत है क्योंकि नेपाल से सीमा साझा करता है 7 जिला। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, सही है। झारखंड से बिहार के 8 जिला सीमा साझा करते हैं, ये भी सही है। बंगाल से बिहार के 4 जिला सीमा साझा करते हैं, बल्कि 4 जिला नहीं बल्कि 3 जिला सीमा साझा करते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के बीच रेत के जमाव से बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दियारा प्रदेश कहा जाता है, बी नंबर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता के संबंध में क्या सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, सही है। महाधिवक्ता केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये गलत है क्योंकि केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भी गलत है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग लेता है। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ ए, केवल 1। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 4.9% घटकर रह गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 15.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार का आइकन फेस नियुक्त किया है जिसका उद्देश्य राज्य के जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीतू चंद्रा, अभिनेत्री है एक नीतू चंद्रा, इसे जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। अक्टूबर 2025 को आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत हुई है। इस मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया था? तो 6 अक्टूबर 2025 को उसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है 85 नंबर, बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट की स्थापना की घोषणा की है जिसका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता 5 लाख लीटर होगी। ये प्लांट किन किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? गया, दरभंगा और गोपालगंज में स्थापित किए जाएंगे, सी नंबर होगा आंसर इसका। दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया है? भारत के द्वारा यह शुरू किया गया है। हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99.3% साक्षर दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। डबल ओलंपिक चैंपियन लौरा डलमियर का निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण निधन हो गया है? तो ये लैला पीक की चोटी पर चढ़ाई करते हुए इनका निधन हो गया, सी नंबर होगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा ने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है?
तो इसका आंसर होगा ए नंबर। 3.53 करोड़ लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, BM-4। निम्न में से किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो हरियाणा के राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निम्न में किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। वर्ष 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खोज के लिए जॉन क्लार्क, माइकल एस डेवर्ट तथा जॉन एम मार्टिनिस को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 98 नंबर है, 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत में फोकस देश के रूप में निम्न में से किस देश को चुना गया है? तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। रूस को, वियतनाम को और जापान को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर स्टेम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत की है? तो चीन के द्वारा ये के वीजा की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर SL थेरपा का हाल ही में निधन हो गया? तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।